हम सबके मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर आदरणीय श्री योगी जी महाराज पधार चुके हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं और श्री महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपने मंगला शासन के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम को दिव्यता नव्यता प्रदान करें। श्री महंत जी जो श्री इस आश्रम के विशिष्ट अध्यक्ष हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का शाल द्वारा स्वागत करें। श्री आदरणीय श्री योगी जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो सतत इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं और जिसमें हम सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे आप सबके अत्यंत आदरणीय वंदनीय श्री महंत जी श्री अयोध्या दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि का मंडल आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। समय का अतिक्रमण न हो, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनमें बहुत सा भविष्य छिपा हुआ है, हम सबकी मनोकामना है, जिन्होंने राष्ट्रवाद को, भारतीय संस्कृति को और सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास किया, मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हुआ ये प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपने दिव्य मंगला शासन से हम सबको धन्य करें। आदरणीय श्री योगी जी महाराज। आज के इस पावन कार्यक्रम में, इस पूरे कार्यक्रम के योजनाकार, कार्यक्रम के संयोजक श्री हम सब कुंज पीठाधीश्वर स्वामी श्री अयोध्या दास जी महाराज, श्री महिमान दास जी की छावनी से स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज, कथा मंडप रामकुल से डॉक्टर स्वामी रामानंद दास जी महाराज, रेवासा धाम से पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री तीक्षण दास जी महाराज सुदामा कुटीर वृंदावन धाम से यहाँ पर पधारे। काशी से पधारे महामंडेश्वर से महंत संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा और कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज वृंदावन धाम से, और उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब धन्य हैं कि भारत की धरती पर हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत जैसा ग्रंथ भी इस बात का साक्षी है। आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, उस समय दुनिया की क्या स्थिति रही होगी? आज के जो कथित विकसित देश हैं, सभ्यताएं हैं, ये तब अंधकार में थी। और उस समय हमारा एक ऋषि घोष करता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम।
ये दुर्लभ क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया अंधकार में थी और भारत दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देता था अपने ऋषि मुनियों के कारण, अपने संतों की साधना से जो कुछ भी उसने सिद्धियां प्राप्त की वो लोक कल्याण के लिए था, परमार्थ के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं था। और इस पीठ की तो परंपरा भी उसी प्रकार की रही है। साधना से जो कुछ भी अर्जित किया प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए लोक कल्याण के लिए उसे होम कर दिया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। भगवान राम के मंत्रों की साधना का ये असर है। इस पीठ की परंपरा के पूज्य महंत जी ने, पूज्य स्वामी जी ने 13 कोटि श्री राम मंत्र का जप करके जो अपनी उस अखंड साधना से जो दिव्य अमृत प्राप्त किया था, सिद्धि के रूप में प्राप्त किया था, और लोक कल्याण का माध्यम बना। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने साबित कर दिया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। और यहां पर आज आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस विशिष्ट तिथि पर आप सबको इस भव्य और दिव्य यज्ञ के आयोजन के साथ राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ साथ कथा व्यास के रूप में पराशर जी के श्रीमुख से पावन कथा के श्रवण का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। और भी अयोध्या धाम में अगले 1.5-2 वर्ष तक अयोध्या में इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम होने चाहिए कि अयोध्या का प्रकाश देश और दुनिया के कोने कोने में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी से हर आश्रम में अखंड रामायण का पाठ हो, संकीर्तन के कार्यक्रम हो, कथा के भव्य आयोजन होते हुए दिखाई देने चाहिए। क्योंकि अखंड ब्रह्मांड में अयोध्या का संदेश जाना है। केवल इस धराधाम पर ही नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड तक अयोध्या का संदेश जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी परंपरा के प्रति नमन करते हुए इस पीठ से जुड़े हुए स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या धाम को इतनी भव्य तरीके से, इतना दिव्य रूप देते हुए इस दिव्य आयोजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपोत्सव और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय योगी जी महाराज वो त्वरा है, इसलिए और भी जाना है। मैं इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री अयोध्यादास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि श्री महाराज जी के लिए कुछ शब्दों में अपना आभार व्यक्त करें। आदरणीय महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, प्रेमावतार की।
अनुपम बिहारी बिहारी जो सरकार की। समस्त पूज्य संतों महंतों मंदिरों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। परम पूजनीय श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बाल काल से ही नर को नारायण रूप में देखने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने अपने प्रदेश का ही नहीं सारे देश को एक अनुशासन की शिक्षा प्रदान किया है, ऐसे ऐसे चरणों में बारंबार दंडवत करता है दास। वास्तव में भगवान का ही विकास सारी सृष्टि में है, ऐसा समझ करके सबका त्रास सबका विकास आपने मंत्र लिया है और इस मंत्र को आपने अच्छा सा इसका पालन किया है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए आपने समय निकाला, ये इनकी उदारता का परिचय है। बस श्री स्वामी जी को समय अधिक न होते हुए मैं बारंबार आभार इनके चरणों में व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे गरीब निरीह और साधारण सामान्य व्यक्ति के लिए आपने समय निकाला, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सब शिष्य प्रशिष्य को आशीर्वाद देने के लिए, इस राम मंत्र महायज्ञ को सफल बनाने के लिए और हम सबको सुंदर दिशा प्रदान करने के लिए आपने हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए समय निकाला। इससे ऐसा लगता है कि नर को नारायण मानने वाले श्री स्वामी जी देश का हृदय से विकास में जुटे हैं और हम सबका मंगल